खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सी पैक के हवाले से इंतहाई अहम और बड़ी खबर मंजर-ए-आम पर आ गई है। अचानक सी पैक के मरकज को गवादर से कराची मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। क्या गवादर सी पैक के लिए गैर महफूज मकाम है और सिक्योरिटी इदारों ने किन खदशात की वजह से फौरी तौर पर सी पैक के मरकज को तब्दील करने का फैसला किया है? आज हम आपको सी पैक के हवाले से अहम तरीन खबरों से शनासाई देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सी पैक के हवाले से गुज़श्ता चंद रोज से इंतहाई अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसने दुश्मनाने पाकिस्तान पर बिजलियां गिरा दी हैं। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सफीर नोंग रोंग ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी यानी सी पैक के कयाम के बाद से चीन ने पाकिस्तान में 70,000 से ज्यादा मुलाजमतें पैदा की और $25 बिलियन की सरमायाकारी की है। दो ममालिक के दरमियान जामे ताउन को फरोग दिया गया। गवादर प्रो के मुताबिक सी पैक कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटीज के तहत चौथी एक्सचेंज मैकेनिज्म कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान में चीन के सफीर ने कहा कि मुसलसल 6 साल तक चीन पाकिस्तान का सर फहरिस्त तिजारती शराकत दार रहा है, जबकि पाकिस्तानी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी सी पैक मंसूबे के तहत अरबों रुपए मालियत के साइंसी और तकनीकी मंसूबे पर काम करने जा रही है, जिसमें 8.5 अरब रुपए मालियत से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अर्थ साइंसेज रिसर्च सेंटर का क्याम, 6.5 अरब रुपए मालियत से रशकई इकनॉमिक जोन में सोलर सेल्स एंड पैनल्स की प्रोडक्शन और फैसिलिटी सेंटर का क्याम, 5.5 अरब रुपए मालियत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में नए इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, 13 अरब रुपए मालियत से ओशनोग्राफी की रिसर्च के लिए जहाज की तैयारी और आलात की खरीदारी जैसे मंसूबे शामिल हैं। 33 अरब के मंसूबे रवां हफ्ते प्लानिंग कमीशन को मंजूरी के लिए भिजवा दिए जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको सी पैक के हवाले से अहम खबर से भी शनासाई देते चले कि जापानी अखबार ने इंकिशाफ किया है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को गवादर से कराची मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। ये फैसला बलोचिस्तान में जारी अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र में किया गया है। इस सिलसिले में कराची बंदरगाह को तरक्की देने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन की जानिब से कराची बंदरगाह के $3.5 बिलियन के मंसूबे को गेम चेंजर करार दिया है। टोक्यो से शाया होने वाला अखबार निकी एशिया दुनिया का सबसे बड़ा मालियाती अखबार है। अखबार के मुताबिक दोनों ममालिक ने कराची कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन मंसूबे के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान की जानिब से शेयर की गई तफसीलात की बुनियाद पर चीन $3.5 बिलियन की सरमायाकारी करेगा, जिसकी अलहदा तस्दीक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने की है, जिसमें कराची बंदरगाह में नई बर्थ की तामीर, नई माही गिरी बंदरगाह और मगरबी पानियों पर 440 हेक्टर तिजारती जोन की तश्कील शामिल है। कराची पोर्ट की दलदल के इस मंसूबे में बंदरगाह को करीबी जजीरों से मिलाने के लिए एक पुल बनाने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। जापानी तजिया निगारों के मुताबिक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक के मरकज गवादर में बिजली के हालिया बहरान ने सी पैक मंसूबे का भांडा फोड़ दिया। मंसूबे पर कई सवाल उठ खड़े हुए। दूसरी जानिब गवादर पोर्ट से मुतल्लिक ये इंकिशाफ हुआ है कि पाकिस्तान गवादर बंदरगाह को सिर्फ ट्रांजिट पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि गवादर को इंटरनेशनल सी पोर्ट के म्यार पर लाने में मजीद कई साल दरकार होंगे। इस वक्त गवादर में कोई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या तिजारती इलाका नहीं है। सी पैक को गवादर से कराची मुंतकिल करने का फैसला दरअसल बलोचिस्तान में जारी दहशतगर्दी को करार दिया जा रहा है। गवादर चीनी सरमायाकारी के लिए एक मुश्किल इलाका साबित हुआ है। दोस्तों, जापानी अखबार मजीद कहता है कि गुज़श्ता माह अगस्त में इस इलाके में चीनी इंजीनियर्स को ले जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाया गया। इससे कबल माजी में भी गवादर में चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया जा चुका है। इसके अलावा कराची में कायम चीनी काउंसिल और स्टॉक एक्सचेंज पर भी हमला किया गया। बलोचिस्तान के इलाके चागी में सैंडक के मंसूबे में काम करने वाले चीनी हुक्काम के काफिले को भी बलोच अस्करियत पसंदों ने निशाना बनाया। ताहम दूसरी जानिब बहरी अमूर के वफाकी वजीर अली जैदी ने एक इंटरव्यू में सी पैक को गवादर से कराची मुंतकिल करने की खबर की तस्दीद करते हुए कहा कि $3.5 अरब का चीनी मंसूबा सी पैक का हिस्सा है। इस मंसूबे में कराची पोर्ट ट्रस्ट और चीनी इन्वेस्टर्स मिलकर काम करेंगे
और जापानी अखबार मगरबी ताकतों के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। माहिरीन कहते हैं कि दुनिया में स्विस कैनाल राहदारी के बाद पाक चीन राहदारी या सी पैक एक ऐसा मंसूबा है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। स्विस राहदारी तुर्की के कंट्रोल में है, जो कि ब्राज़म एशिया और यूरोप को आपस में मिलाती है। मगर इधर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि सी पैक मंसूबे पर अरबों डॉलर लगाने वाले चीन को क्या मिलेगा, इसको सी पैक से कितना फायदा होगा। सी पैक ऐसा मंसूबा है जो पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह से शुरू होता हुआ चाइना तक जाता है। सी पैक सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि चाइना की बका का भी मसला है। चीन अपनी अशिया की खरीदो फरोख्त और तेल की खरीदो फरोख्त के लिए जो रास्ता सी पैक से पहले इस्तेमाल करता है वो रास्ता आबनाए मलाका से होकर गुजरता है। जनूबी चीन के समुद्री रास्ते, जहां फिलिपाइन, वियतनाम और जापान अपनी मिल्कियत का दावा करते हैं, इन तीनों मुल्कों का ये कहना और मानना है कि जनूबी चीन में जो समंदर लगता है वो हमारी मिल्कियत है। इसमें कुछ हिस्सा फिलिपाइन के कब्जे में है, कुछ वियतनाम के कब्जे में और एक बड़े हिस्से पर जापान अपनी मिल्कियत का दावा करता है। ये समंदर, जिसको आबनाए मलाका के नाम से दुनिया जानती है, इसी आबनाए से चीन की सबसे बड़ी तिजारती सप्लाई लाइन गुजरती है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर एक मसला ये है कि ये तीनों ही मुल्क, जापान, वियतनाम और फिलिपाइन, इन तीनों की रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये तीनों ममालिक अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं। यही वजह है कि चीन इन तीनों मुल्कों को अपने लिए खतरा समझता है। चीन का यह भी मानना है कि किसी भी छोटी से छोटी जंग की सूरत में ये सप्लाई लाइन बहुत आसानी से बंद की जा सकती है, क्योंकि ये सप्लाई लाइन इन तीनों मुल्कों के साहिल से होकर गुजरती है। इसके बरक्स अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सी पैक से पहले पाकिस्तान के पास भी इसी तरह की तिजारती सप्लाई के लिए एक ही रास्ता मौजूद था, जो कि कराची में है। इन्हीं मुश्तरका आदाफ की वजह से चीन और पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान राहदारी मंसूबे पर काम करना शुरू किया, जिसका नाम सी पैक रखा गया। और इस मंसूबे के साथ ही चीन का गर्म पानी का सबसे बड़ा मसला हल हो गया, या अब चीन बिला खौफ खतर गर्म पानी अपने मुल्क ले जा सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। सी पैक में इतनी ज्यादा दिलचस्पी की एक वजह यह भी थी कि चीन अपने इलाकों को एक साथ तरक्की देना चाहता था, क्योंकि मशरकी चीन दुनिया भर की हर सहूलत से आरास्ता है। वहीं मगरबी चीन की बहुत सारी रियासतों में गुर्बत ने अब भी हिंदुस्तान की तरह डेरे डाले हुए हैं। अपनी रियासतों को तरक्की देने के लिए चीन सी पैक और वन बेल्ट वन रोड जैसे मंसूबों पर काम कर रहा है, क्योंकि यही वो मंसूबे हैं जिन पर काम करके चीन उन इलाकों से गुर्बत खत्म कर सकता है। क्योंकि जैसे ही मगरबी चीन तरक्की की राह पर गामजन हो गया तो चीन तरक्की याफ्ता मुल्कों की दौड़ में पहले नंबर पर आ जाएगा। यूं इस दुनिया पर हुक्मरानी करने का ख्वाब और सुपर पावर स्टेटस हासिल करने का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। प्यारे दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, क्योंकि हिंदुस्तान इस खित्ते में पहले ही बहुत बदअमनी फैला चुका है और एक साइड पर वो चाइना और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले बयान जारी करता रहता है और अक्सर रात की तारीकी में छुप कर वार भी करता है, जिसकी वजह से इस मंसूबे के सबसे बड़े मुखालिफ हिंदुस्तान और अमेरिका हैं। जबकि चीन इन सब चीजों को अच्छी तरह समझता है और इसने मुखालफीन के मुंह बंद करने के लिए अपने साथ रूस और तुर्की जैसे मुल्कों को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि सी पैक चीन से शुरू होकर पाकिस्तान से होता हुआ गवादर बंदरगाह तक जाता है और वन बेल्ट वन रोड मंसूबा, जो कि चीन की मगरबी रियासतों से शुरू होकर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की से होता हुआ यूरोप तक जाता है, इसकी मदद से पाकिस्तान और चाइना बआसानी अपनी मसनूआत को यूरोप के बाजारों में फरोख्त कर सकते हैं। जहां पाकिस्तान को सी पैक से बहुत ज्यादा फायदा होगा, वहीं पे इसके कुछ मनफी असरात भी हैं, जिसमें चाइना का बिला झिझक पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना और ईरान और तुर्की तक पाकिस्तान से बाई रोड जाना शामिल है, क्योंकि ईरान से काफी ज्यादा दहशतगर्द पाकिस्तान में आ सकते हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस हवाले से अहम इक़दाम कर रही है और पाक फौज भी सी पैक के मंसूबे की सिक्योरिटी का जायजा लेते हुए कई अहम फैसले ले चुकी है, जिनमें चमन और पेशावर की सरहदी हदूद पर सख्त नफरी की तैनाती शामिल है, जबकि पाकिस्तान ईरान सरहद को भी महफूज बनाने के लिए तेजी से इक़दाम किए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सी पैक और वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पाकिस्तान को किस तरह और कितना फायदा देते हैं। क्या वाकई ये मंसूबे पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे और क्या सी पैक से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी?
اس کا جواب آپ دوست کمنٹ کر کے ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔